गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वर्कशीट जो है उसको समझने के लिए हमें आयनिक यौगिक पहले जानना है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? हम छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं, 9th में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास धातु होता है और अधातु होता है। यौगिक भी हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम लिखते हैं NaCl, ठीक है। NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो हमेशा हम कोई भी यौगिक लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले धातु लिखते हैं। जैसे सोडियम धातु है और Cl जो है वो क्लोरीन है, अधातु है। तो यहाँ पर धातु और अधातु हमने लिया। धातु की जो प्रवृत्ति होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खोने की होती है। तो खोकर वो जो है पॉजिटिव आयन बनाते हैं तो उनको हम धन आयन कहते हैं। और जो अधातु होते हैं उनकी प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, और वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनके पास नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है तो वो ऋण आयन बनाते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आयन मिल जब होते हैं तो ये आपस में एक आबंध बनाते हैं जिसको हम आयनिक आबंध कहते हैं। यानी कि वो जो हमारा यौगिक बनेगा वो आयनिक यौगिक होगा क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। अब ये होता कैसे है आइए हम जानें। जैसे हमारे पास सोडियम और यहाँ मैं क्लोरीन लिख देती हूँ। अब हम थोड़ा सा छोटी क्लासेस का पढ़ते हैं कि सोडियम की जो परमाणु संख्या है वो है 11, ठीक है। और 11 से हम समझते हैं 11 क्या होता है, जितने की इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। अगर हम इसकी संरचना बनाएं तो ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बाहर सर्कल्स में, कक्ष में होते हैं। तो इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 281 आएगी। ये हम सब 9th में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ बनाएं तो ये 2 पहले कक्ष में, यहाँ 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और कक्ष बनेगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हर जो परमाणु होता है उसकी ये जो है एक प्रवृत्ति है कि वो हमेशा अष्टक पूरा करता है। अष्टक मीन्स बाहर के अपने कक्ष में वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं बाहर में एक है तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खो देगा। और जब ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को खोएगा तो अपने ऊपर एक ये पॉजिटिव जो है आवेश आ जाए, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया। अब खोएगा कैसे, जब इसके पास कोई होगा लेने के लिए। तो अब हम क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की परमाणु संख्या है 17, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो 287। तो इसकी भी हम संरचना बनाते हैं। ये हमारा जो है केंद्रक है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और पहले कक्ष में 2 हैं, ठीक है। फिर 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और तीसरे कक्ष में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा, बाहर के में 7 हैं तो 7 तो खो नहीं सकता तो एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये जो है वो आवेश बनाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव कैसे बनाएगा ये यहाँ पर Cl जो है वो प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो हमें मिलेगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी आवेश आ गया, ये धनायन हो गया, ये ऋणायन हो गया। तो अब हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ये बना, यानी कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हमारा आयनिक यौगिक है और इनके बीच में जो आबंध है वो आयनिक आबंध है, ठीक है। आपकी जो वर्कशीट है उसमें यही समझाया हुआ है। उसमें यहाँ से जो है वो ट्रांसफ़र दिखा रखा है यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ चला गया और हमारे पास ये इस तरह से आयनिक आबंध बनते हैं। ऐसे ही हमें एक और दिखाया है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला है MgCl2। अब यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम देखें, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है 282, ठीक है। तो बाहर वाले इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 हैं। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, मैं यहीं पर बना देती हूँ। ये हमारा मैग्नीशियम का है, ये केंद्रक है, ठीक है। यहाँ पर
2, यहाँ पर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे जो कक्ष में वो 2 दिखाने हैं, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर दिखा देते हैं हम। क्लोरीन हमें पता है 287 होता है इसका, ठीक है। तो एक हमने क्लोरीन यहाँ दिखा दिया, ये तो हो गया हमारा मैग्नीशियम। अब एक क्लोरीन हम यहाँ दिखा देते हैं, ये हमारा जो है केंद्र 2 8 7, ठीक है। इस तरह से हम दिखाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक क्लोरीन मैंने यहाँ पर बना दिया 2 8 7, ठीक है, और एक क्लोरीन मैंने यहाँ बना दिया 2 8 7। तो यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम का ये वाला इलेक्ट्रॉन है, एक तो चला जाएगा इसको, ठीक है, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा इसको। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोए और एक एक क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को लिया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे Mg ने जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोए, यानी कि इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और 2 क्लोरीन के जो एटम थे उन्होंने जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वहाँ पर बन गए 2Cl नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लेने पर वो ऋण आयन बनाता है और खोने पर धन आयन बनाता है।